मिट्टी की जरखेज़ी बढ़ाने के कुदरती तरीके कौन से हैं? आज इन्हीं कुदरती तरीकों के ऊपर गुफ्तगू होगी। तो आपको बता चलूँ कि मिट्टी ज़राअत की बुनियाद है और किसी भी फसल की कामयाब पैदावार का इन्हिसार मिट्टी की जरखेज़ी पर होता है। अगर मिट्टी सेहतमंद और ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर हो तो फसलें ज़्यादा पैदावार देती हैं, लेकिन अगर मिट्टी कमज़ोर हो जाए तो बेहतरीन बीज और ज़्यादा पानी भी मतलूबा नताइज नहीं दे सकता। इसी वजह से ज़राई माहिरीन मिट्टी की जरखेज़ी को बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए कुदरती तरीक़ों पर जोर देते हैं, क्योंकि ये तरीके माहौल के लिए महफूज और ज़मीन की सेहत को तवील अरसे तक बरकरार रखते हैं। बैनुल-अक़वामी ज़रई इदारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 95% खुराक बराह रास्त मिट्टी से हासिल होती है, मगर जदीद ज़राअत में कीमियाई खादों का ज़्यादा इस्तेमाल, जंगलात की कटाई और ज़मीन की मुसलसल इस्तेमाल की वजह से दुनिया की तकरीबन 33% ज़रई ज़मीन किसी न किसी हद तक ज़रखेज़ी की कमी का शिकार हो चुकी है। यही वजह है कि माहिरीन अब मिट्टी की ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए कुदरती और पायदार तरीक़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। मिट्टी की ज़रखेज़ी बढ़ाने का सबसे मौसर और कुदरती तरीका नामियाती खाद का इस्तेमाल है। नामियाती खाद दरअसल जानवरों के फजलात, पौधों के बाकियात और दीगर हयातियाती मवाद से बनती है। जब ये मवाद गल सड़ कर मिट्टी में शामिल हो जाता है तो इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा खारिज होते हैं। इसके अलावा नामियाती खाद मिट्टी की साख्त को बेहतर बनाती है और पानी महफूज रखने की सलाहियत को भी बढ़ाती है। दूसरा अहम तरीका कंपोस्ट का इस्तेमाल है। कंपोस्ट दरअसल किचन के फजले, सूखे पत्तों और दीगर नामियाती मवाद को गलने सड़ने के अमल से तैयार किया जाता है। कंपोस्ट मिट्टी में शामिल करने से न सिर्फ ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार बढ़ती है, बल्कि मिट्टी में मौजूद खुर्दबीनी जानदारों की सरगर्मियाँ भी बेहतर हो जाती हैं। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपोस्ट के इस्तेमाल से मिट्टी में नामियाती मादे की मिकदार में नुमायाँ इजाफा होता है, जो मिट्टी की ज़रखेज़ी के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। फसलों की गर्दिश, जिसे क्रॉप रोटेशन भी कहा जाता है, मिट्टी की ज़रखेज़ी को बढ़ाने का एक मौसर कुदरती तरीका है। इस तरीके में एक ही ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ फसलें उगाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक मौसम में गंदम उगाई जाए तो अगले मौसम में दालें या दीगर फसलें उगाई जा सकती हैं। दालों की फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन शामिल करने की सलाहियत रखती हैं, जिससे ज़मीन की ज़रखेज़ी बेहतर होती है और कीमियाई खादों के की जो ज़रूरत होती है वो भी कम हो जाती है। अब आ जाते हैं सब्ज़ खाद, जिसे ग्रीन मैन्योर कहा जाता है। सब्ज़ खाद का इस्तेमाल भी एक मौसर तरीका है। इस तरीके में कुछ ख़ास पौधे जैसे सुनहरिया या दीगर सब्ज़ फसलें उगाकर इन्हें ज़मीन में मिला दिया जाता है। जब ये पौधे गलते हैं तो मिट्टी में ग़िज़ाई अज्जा शामिल हो जाते हैं और ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाती है। दरख्तों की शजरकारी भी मिट्टी की ज़रखेज़ी के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। दरख्तों के पत्ते ज़मीन पर गिर कर गलते हैं और मिट्टी में नामियाती मादा शामिल करते हैं। इसके अलावा दरख्तों की जड़ें मिट्टी को मजबूत बनाती हैं और ज़मीन के कटाव को रोकने में मदद देती हैं। मिट्टी की ज़रखेज़ी बढ़ाने में माइक्रो ऑर्गेनिज़म, खुर्दबीनी जानदारों का भी किरदार बहुत अहम है। सेहतमंद मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस पौधों के लिए ग़िज़ाई अज्जा को काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। साइंसदानों के मुताबिक एक चम्मच सेहतमंद मिट्टी में अरबों खुर्दबीनी जानदार मौजूद हो सकते हैं, जो मिट्टी के कुदरती निज़ाम को बरकरार रखते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर किसान कुदरती तरीक़ों को अपनाएं और ना सिर्फ मिट्टी की ज़रखेज़ी बेहतर होगी, बल्कि माहौल भी महफूज रहता है। मिसाल के तौर पर नामियाती खाद और कंपोस्ट के इस्तेमाल से कीमियाई आलूदगी कम होती है और ज़मीन की कुदरती साख्त बरकरार रहती है। इसके अलावा पानी का बेहतर इस्तेमाल और ज़मीन की कम जुताई भी मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि मिट्टी की ज़रखेज़ी को बरकरार रखना ज़राअत के मुस्तकबिल के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अगर ज़मीन को मुसलसल इस्तेमाल किया जाए मगर इसके ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसान कुदरती तरीक़ों जैसे नामियाती खाद, कंपोस्ट, फसलों की गर्दिश और सब्ज़ खाद के इस्तेमाल को फ़रोग़ दें। यही तरीका न सिर्फ ज़मीन की ज़रखेज़ी को बेहतर बनाता है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक सेहतमंद और पायदार माहौल फराहम करता है। आज मैंने एक अहम गुफ्तगू की। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई तो आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।